ओके। सो जानना है ना, बताओ। कितने लोग हैं यहाँ पर जो सच में सीरियस है? ये तो बता दिया कि यस वी ऑल आर सीरियस। कितने लोग हैं जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू यू आपसे ही है, ठीक है? कितने लोग हैं जो वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं अपना फॉर नेक्स्ट 40 मिनट? अगले 40 मिनट के लिए कितने लोग हैं जो अपना वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं? कितने लोग हैं जो वीडियो ऑन करके नहीं बैठ सकते? जस्ट टाइप, अगर आप नहीं बैठ सकते तो नहीं टाइप कर दो। अगर आप टाइप बैठ सकते हो तो यस टाइप कर दो। वेरी गुड। जो यस टाइप कर रहे हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लो। और जो टाइप कर रहे हैं नहीं, तो आपको देखो, आपके लिए दो सिचुएशन है। नंबर वन, आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं ऐसी सिचुएशन में हूं, या फिर मैं खुद से एक झूठ बोल रहा हूं। मैं जानबूझकर वीडियो ऑन नहीं कर रहा, नहीं कर रहे। मेरे घर में लाइट भी है, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। सिर्फ मैं इस वजह से वीडियो ऑन नहीं कर रहा है, नहीं कर रही कि मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर मैं अपने कंफर्ट जोन में हूं, या फिर मेरा मन नहीं कर रहा। तो फिर आप सीरियस नहीं हो इस बिजनेस को लेकर। अगर ये सारी चीजें हैं तो, अगर कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है दैट वी कैन अंडरस्टैंड, बट सिर्फ एक्सक्यूजेस है तो वह समझने लायक नहीं होंगे। फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा इस चीज के ऊपर, बिकॉज फोर्स करने से धंधा नहीं चलता। धंधा तब चलता है जब हम खुद के अंदर से चीजें आ रही हो। हमें राइट हो रहा? सही बात है, बिल्कुल। धंधा कब चलेगा? जब आपके खुद के अंदर से भी पैसे कमाने की भूख तो होनी चाहिए ना भाई। मैं कितना चिल्ला चिल्ला कर बोल दूं कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकती है, पर साला तुम हिले ही नहीं रहे हो, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ऐसा। तो आपके अंदर से भी चीजें होना बहुत जरूरी है। माई कैमरा इज ऑन नाउ, तो आप सबको आई होप मैं दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ? सबको दिख रहा हूँ? एवरीथिंग इज गुड? माई वॉइस, माई कैमरा, एवरीथिंग इज गुड? यस। चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, एंड लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक। तो टॉपिक क्या है आज? थोड़ा बता दो मुझे। टॉपिक वॉपिक याद नहीं है मुझे थोड़ा सा, है ना? बस उठ कर आ जाता हूँ ट्रेनिंग में, तो मुझे टॉपिक याद नहीं होता। तो टॉपिक बता दो मुझे एक बार फिर। आप सब तो सीरियस है नो? आप तो इस प्लेटफॉर्म को लेकर, अपने करियर को लेकर बड़े सीरियस हो, तो आई नो कि आपने तो टॉपिक भी लिख कर आए होंगे आप। आपको पता होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आपको तो पता होगा ना कि आज का टॉपिक क्या है। चलो बताओ, टॉपिक क्या है आज का? और कितने लोगों को सच में नहीं पता? एग्री कर लो कि सर नहीं, हम तो ऐसे आ गए थे आपकी तरह उठ कर ही बस। हमें तो सच में नहीं पता था। कितने लोगों को नहीं पता मुझे पता है यहाँ पर? बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे जैसे भी होंगे, जो सिर्फ आ गए कि सर नहीं पता, मैं हमें तो नहीं पता। एग्री कर लो। एग्री करना भी अच्छी बात है कभी कभी। अब अगर आप एग्री भी कर चुके हो इस चीज से, तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, पता होना चाहिए। ये मत समझना कि मैंने बोला कि मेरे जैसे, तो मुझे याद नहीं था, मुझे पता था, डिसाइड मैं नहीं किया था। समझ रहे हो? तो प्लीज बी सीरियस अबाउट इट। इफ यू आर सीरियस तो मजा आएगा जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा उसको सीखने के अंदर, ठीक है? चलो फिर अपनी डायरी पे निकालो, अपना टॉपिक लगाओ आज का। टॉपिक लगाओ। एंड टॉपिक इज आफ्टर वेबिनार सेल्स। जो लीड आएगी उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सेल्स में? आफ्टर वेबिनार जो लीड हमारे पास है उसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, दिस इज आवर टॉपिक। हर कोई जानना चाहता है कि सर लीड भी आ जाती है, वेबिनार में भी बैठा जाता है, बट आफ्टर वेबिनार कन्वर्ट ही नहीं हो पाती, वह लीड क्लोज ही नहीं हो पाती। जानना चाहते हो ना? इसका सोल्यूशन देने आया हूँ, इसी का सोल्यूशन देने आया हूँ। यस, डन। तो टॉपिक लगा लीजिए, शुरू करते हैं फिर। तैयार हो? क्या बात है, कितनी सारी हाउस वाइफ यहाँ पर बैठी हुई है जो अपना वीडियो ऑन करके बैठी हुई है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। काफ़ी सारी गर्ल्स है, काफ़ी सारे जॉब पर्सन है जो यहाँ पर वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। कुछ मेरे भाई बहन है जो नहीं बैठे हुए हैं, कैमरे के पीछे इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, व्हाट्सएप चला रहे होंगे, इधर उधर दिमाग होगा उनका, चेक कर रहे होंगे किसका मैसेज आया नहीं आया। तो वहीं पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। चलो, सो अगर मैं बात करूं आफ्टर वेबिनार सेल्स की, अगर इफ आई टॉक अबाउट आफ्टर वेबिनार सेल्स, और उसके बारे में बताने से पहले आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग मुझे जानते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। बट जो लोग नहीं जानते हैं, सो नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। दिस इज योर ट्रेनर विकास सिरोटा, एंड मैं पिंक सिटी जयपुर से बात कर रहा हूँ अभी आपसे। एंड मुझे इस धंधे का, जिस धंधे में भी आप है, जिस बिजनेस में भी आप है, इसका ऑलमोस्ट 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है। एंड इस 4 से 5 साल के अंदर
काफी सारे लोगों को ऑलरेडी सीखा है कि हाउ दे कैन ग्रो देयर ऑनलाइन बिजनेस, वो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो कैसे अपने बिजनेस में वो सारे अचीवमेंट्स कर सकते हैं जो एक्चुअली चाहते हैं। नो मैटर वो अपना पहला 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं, नो मैटर वो अपना पहला 25,000 रुपये कमाना चाहते हैं, नो मैटर वो अपना पहला 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं, नो मैटर वो पहला अपना 1 लाख कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, 1 मिलियन कमाना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू अर्न, वह सारे तरीके मैं आपको सिखा सकता हूँ। थैंक यू सो मच जो मुझे जानते हैं, थैंक यू सो मच जो मुझे नहीं जानते। मैंने अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जिस हिसाब आप मेरे ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट करोगे आपको मेरे बारे में पता चलता जाएगा, ठीक है। सो आज के टॉपिक की बात करूँ तो आफ्टर वेबिनार, मतलब सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, देखो सबसे पहले होती है लीड्स आई। लिस्ट के बाद मैंने इनविटेशन किया, इनविटेशन करके उसको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया, प्लान प्रेजेंटेशन का मतलब वेबिनार दिखाया फिर अपने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड किया, दोनों ही मेथड है यहाँ पर। उसके बाद वाला जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और मैं उसके लिए आपको स्क्रीन शेयर करके सब चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो जी करते हैं स्क्रीन शेयर, देखते रहना भाई लोग। अगले 30-35 मिनट लूंगा बस, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, डोंट वरी। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा बट बहुत जबरदस्त समझाऊंगा। चलो समझता है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो भाई सब, बांध लिया। चलो तो फिर अब किसी के गिरने का धोखा नहीं है। तो टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल, कन्वर्ट लीड्स इनटू सेल्स आफ्टर वेबिनार। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या टॉकिंग हम कर रहे थे, जैसे देखो सबसे पहले क्या होता है, लीड्स आती है आपके पास, एक फनल होता है। हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का एक फनल होता है, जिस फनल को हमें फॉलो करना होता है। वो फनल क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कस्टमर आता है, लीड्स आती है, उस लीड्स आने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करते हैं। उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करते हैं। जैसे हमने इनवाइट किया तो इनवाइट किसके लिए करेंगे, अपना पीपीटी दिखाने के लिए। अब पीपीटी दिखाने के दो तरीके होते हैं, पहला आपने प्रेजेंटेशन वीडियो, जो प्रेजेंटेशन वीडियो वो शेयर किया, दूसरा आपने लाइव वेबिनार आपने दिखाया। एक लीड आई, लीड आने के बाद उसको आपने इनवाइट किया, इनवाइट इनवाइट करने के बाद आपको उसको पीपीटी दिखाना होता है, मतलब अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन उसको करना होता है, उसको अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है। अब बिजनेस के बारे में बताने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन वीडियो है जो कंपनी का बना हुआ है, वो आपने सेंड कर दिया। दूसरा तरीका होता है अपने कि आज के टाइम में जो लाइव वेबिनार हमारी कंपनी के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आपने क्या किया, उन वेबिनार के अंदर अपने लीड को बिठा दिया, जो शाम को जितने भी बजे होते हैं, 8 बजे होते हैं, 7 बजे होते हैं, 5 बजे होता है, जितने बजे आपका वेबिनार होता है, ठीक है। तो आपने सिंपल सा उस वेबिनार में अपने लीड को बिठा दिया। तो ये दो तरीके हो गए। हिंदी में ही है यार, मैंने तो इंग्लिश में कुछ लिखा ही नहीं। इतनी अब इनवाइट को क्या, इन आदन वाइट ऐसे ऐसे लिखूं इतनी हिंदी नहीं लिखी जाएगी भाई लोग, इतना तो समझदार बनना पड़ेगा आपको। अब लाइव वेबिनार को ला ई व ऐसे ऐसे लिखूं, नहीं, इतना इतना आपको बिल्कुल बेसिक तो समझना पड़ेगा यार, ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले लीड आई, उसको इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद हमें लेकर जाना उसको पीपीटी दिखाने के लिए। अब पीपीटी दिखाने के दो तरीके हैं, सबसे पहला वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू, दूसरा लाइव वेबिनार के थ्रू। तो हमारा टॉपिक है कि हमने अपनी लीड को कहाँ बिठा दिया, लाइव वेबिनार में बिठा दिया। क्लियर, लाइव वेबिनार में बिठा दिया। लाइव वेबिनार कितने बजे होता है आपको पता है, सबको सबको पता है कितने बजे होता है, हेलो, पता है ना, बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ। डन, ठीक है। अब आपको पता है कि 8 बजे वेबिनार होता है, आपने 8 बजे वाले वेबिनार में इसको बिठा दिया। अब 8 बजे जब आप वेबिनार में बिठाते हो, उस वेबिनार में बिठाने के बाद इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के ऊपर हम बात करेंगे आज। कि सर वेबिनार में बैठे, आज जितने भी बजे होता है, 7 बजे 8 बजे, आप अपना टाइम ग्रुप में मिल जाता है आपको। तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हमें समझना पड़ेगा। आप ये चीज उसको भी समझ में आ गई जो बिल्कुल बिगिनर्स थे, कि सर ये वेबिनार के बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो यहां तक का जो प्रोसेस होता है वो सबसे वेबिनार के पहले का प्रोसेस होता है, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो वेबिनार के बाद का प्रोसेस होता है। इज दिस क्लियर? अगर क्लियर है तो गर्दन हिलाओ, अगर क्लियर है तो गर्दन हिलाओ। हाँ, नहीं कोई पागल नहीं बोलेगा, आप गर्दन हिलाओगे तो मैं मानूंगा कि यह समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, वेरी गुड, डन। सो अब इसके बाद का प्रोसेस होता है, उसको सबसे पहला देखो, जब भी कभी भी अपने बिजनेस के बारे में हम किसी को बताते हैं, सपोज आप किसी स्कूल में गए एडमिशन के लिए अपने बच्चे के लिए, सपोज इफ यू आर पेरेंट्स, या फिर आप बच्चे भी हो, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल में लेकर गए एडमिशन के लिए, ठीक है। आप 2-3 स्कूल में कंफ्यूजन हो, आपने 2-3 स्कूल आप देख रहे हो, उस टाइम पर आप गए स्कूल में एडमिशन के लिए, आपने स्कूल देख कर आए, थोड़ा सा समझा, टीचर के बारे में समझा, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, सब कुछ समझ के आया, स्कूल का एनवायरमेंट आपने देखा, स्कूल के रिजल्ट्स आपने देखा, फिर वापस से आ गए। इसी तरह आपने दूसरे स्कूल में भी गए, तीसरे स्कूल में भी गए। अब क्या करेंगे वो स्कूल वाले आपका, क्या करेंगे जी,
आपने प्रेजेंटेशन देख लिया, आपने पीपीटी समझ लिया, आपने लाइव वेबिनार देख लिया जाकर स्कूल के अंदर, बट आफ्टर दैट वो क्या करेंगे? आपका सबसे पहला चीज जो होगा आपका, वो होगा फॉलोअप। अब फॉलोअप होता क्या? आफ्टर वेबिनार जो प्रोसेस होती है, आफ्टर वेबिनार मतलब हमने अपने कस्टमर को, हमने अपने लीड्स को अपना वर्क समझा दिया, अपना बिजनेस प्लान समझा दिया, अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कर दिया, अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस सब कुछ पिच कर दिया। अब ये पिच करने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा सोचेगा, उसके कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, वो सारे के सारे जो काउंट होंगे वो किस में आएंगे? फॉलोअप में। और जब भी आप अपनी लीड का फॉलोअप करने जाओगे तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। वो कुछ चीजें कौन कौन सी होगी? सबसे पहले आपके पास आएंगे लीड के ऑब्जेक्शंस। जैसे सपोज मैंने स्कूल का एग्जांपल दे रहा था मैं, आपने दो तीन स्कूल देखी, अब आपके अगर स्कूल की तरफ से किसी ने फॉलो कॉल किया तो आपके कुछ ऑब्जेक्शंस तो होंगे। यार देखो सर, आपके स्कूल में ना फीस बहुत ज्यादा है सर, आपका एनवायरमेंट थोड़ा सा मुझे कम मिला, वहां उस स्कूल के अंदर रिजल्ट ज्यादा है सर थोड़ा सा। मतलब आप कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस करोगे उस पर्टिकुलर स्कूल्स के लिए, आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस करोगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपको जो भी चीजें चाहिए होगी वहां पर, आप डेफिनेटली करोगे ही करोगे। सेम एज इट इज जैसे आपने अपने लीड को, आपके पास जो कस्टमर आएगा, आपके पास जो लीड आएगी, उसको आपने अपना प्लान समझा दिया, वेबिनार में बिठा दिया, उसके बाद भी उसके कुछ ऑब्जेक्शंस, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपके फॉलोअप में आएंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमें ऑब्जेक्शंस को यहां पर हैंडल करना सीखना है, अगर हमें आफ्टर वेबिनार की जो प्रोसेस है उसको ढंग का करना है, उसको सही करना है और उसको सेल्स तक लेकर जाना है। नंबर टू, हमें अगली लीड के साथ समझना पड़ेगा कि रिलेशन बिल्डिंग कैसे की जाती है। रिलेशन बिल्डिंग कैसे की जाती है, इस चीज को भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेम स्कूल वाला एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टिकाऊं वापस से, तो अगर सपोज आपने ऑब्जेक्शंस किए, बट अब क्या करेगा जो हेडमास्टर है वहां का, या फिर जो भी वहां पर बैठा हुआ है, जो भी जो कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा है, वो क्या करेगा? आपके साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। देखो यार, हमारे आपके यहाँ के इतने बच्चे आ रहे हैं, आपके आपकी सिटी के, आपकी सोसाइटी के इतने बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर आपके आसपास किसी को जानते होंगे तो देखो यार, उनका बच्चा भी हमारे यहाँ पर ही पढ़ता है, वो भी काफी अच्छा कर रहा है, हम आपके बच्चे को ये देंगे वो देंगे, ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे, आपकी फीस में भी थोड़ी सी छूट दे देंगे। तो वह बॉन्डिंग बनाएंगे, वह एक रिलेशन बनाएंगे। सेम एज इट इज आपको अपनी लीड के साथ भी एक बॉन्डिंग, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा इन फॉलोअप कॉल। हेलो, ध्यान इधर है ना? हेलो, ध्यान इधर है ना? सर आपसे एक बात पूछना है। हाँ पूछना मेरे भाई, बट इस मीटिंग के बाद 40 मिनट मुझे चाहिए था ना आपके, वो 40 मिनट मुझे दे दो। 40 मिनट के बाद 10 मिनट में आपके लूंगा। आराम से आप मेरे से क्वेश्चन पूछना। रुक जाओ तब तक, तब तक से जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको सुन लोगे, आंसर लिखते रहो। तो हमें अपनी लीड के साथ सेम एज इट इज रिलेशन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, रिश्ता क्रिएट करना पड़ेगा। रिश्ता वो वाला नहीं जो हमारे रिश्तेदार वाला होता है, उतना रिश्ता नहीं। एक कस्टमर का रिश्ता और एक सेल्समैन का रिश्ता जो होता है, उतना ही बॉन्डिंग, उतना ही रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा। ज्यादा रिश्तेदारी कर ली तो फिर रिश्तेदार पैसे नहीं देते। समझना ध्यान से, रिश्तेदार पैसे नहीं देते। तो फिर अगर आपने ज्यादा दोस्ती कर ली, रिश्तेदारी निकाल ली, तो फिर वहां से आपको पैसे नहीं निकाल पाओगे। तो रिश्ता भी इतना ही करना है, रिलेशन बॉन्डिंग भी इतनी बनानी है जितने हमारे काम की है। इज दिस क्लियर? माइंड में जा रही है ना चीजें? इधर फोकस, इधर रखो पूरा। वेरी गुड। सो रिलेशन बॉन्डिंग बना ली। अब उसके बाद वाला जो प्रोसेस है, अगर आपने ये दोनों काम अच्छे से कर लिए यहाँ पर, ये दोनों काम अगर आपने अच्छे से कर लिए, तो जो लास्ट वाला जो प्रोसेस आता है वो आता है आपका क्लोजिंग। अब क्लोजिंग के अंदर भी कुछ चीजें होती है, बताता हूँ क्या क्या चीजें होती है। जब भी आप क्लोजिंग करने जाओगे अपनी लीड को, सबसे पहले पहली चीज तो क्लोजिंग डायरेक्टली नहीं होती। आपने कितना रिलेशन बॉन्डिंग बना लिया, आपने कितने अच्छी तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए, सारा काम आपने कर लिया, वेरी गुड, एवरीथिंग इज बहुत बढ़िया, परफेक्टली चल रहा था यहां तक। बट अब क्लोजिंग करने जैसे जाओगे आप, तो क्लोजिंग पर हर बंदा रुकता है। सपोज आपको शॉपिंग करने गए, क्या आप इंस्टेंट बाई कर लेते हो? नहीं। वहां पर वह क्लोजिंग के कुछ टेक्निक्स, क्लोजिंग के कुछ सीक्रेट लाता है। सबसे पहला, अर्जेंसी क्रिएशन। अर्जेंसी क्रिएट करेगा वो वहां पर। क्या? अरे नहीं, अच्छा, योगिता जी, आपको अच्छा, आपको ये शर्ट पसंद आई है, बट मैम पता है दिक्कत ये है कि ये लास्ट शर्ट बची है सिर्फ। ये सब 5 पीस आए थे मुझे इस शर्ट के, ऑलरेडी 4 पीस आज सुबह से बिक चुके हैं, ये सिर्फ लास्ट पीस मेरे पास बचा हुआ है। स्कूल वाला क्या करेगा? बात तो सही है प्रीति जी आपकी, बट दिक्कत ये है, सॉरी अगर आप हाउस वाइफ नहीं हो तो बस समझ लेना इस चीज को, ठीक है? प्रीति नाम ले रहा हूं मैं, कि आपके बच्चे को हम
अगर आपको इसमें कहीं ना कहीं न्यू एडमिशन करवाना है, तो अभी जो हमारा न्यू बैच चल रहा है ना, उसमें ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 से 3 सीट ही बची है। 2 से 3 बच्चों को ही हम ले सकते हैं, उसके बाद वो फुल हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर बैच के अंदर ये वाले सर है जिन्होंने ये रिजल्ट क्रिएट करे हैं, वो आकर पढ़ाने वाला है। तो अगर आपके बच्चे को उस बैच का पार्ट बनाना है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 सीट खाली है अब। आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, ये लो जी। अब प्रीति जी को क्या लगेगा, भैया बच्चे को पढ़ाना तो इस बैच में ही है, अदरवाइज मिस कर देगा ये बहुत कुछ। तो प्रीति जी जल्दी एक्शन लेंगे। सेम एज इट इज, जब दुकान वाले ने आपको बोला कि नहीं योगिता मैम, सिर्फ एक सेट बची है। अब योगिता मैम क्या करेगी, योगिता मैम को बहुत पसंद आ गई वो शर्ट। तो योगिता मैम क्या करेगी, चाहे 50 रुपए ज्यादा देना पड़े योगिता मैम को, योगिता मैम उस शर्ट को लेगी ही लेगी। और वो भी जल्दी लेगी, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद 3 लड़कियां और उसके पीछे खड़ी हुई है, अगर उनको ये पसंद आ गई तो वह भी इसको लेकर जा सकती है। चाहे उस दुकानदार के पास 3 शर्ट और पड़ी हो अंदर, बट उसने क्या बोला, अर्जेंसी क्रिएशन के लिए। क्योंकि अब योगिता तो देखने वाली नहीं है ना अंदर जाकर, कि अंदर कितनी पड़ी है दिखाओ मुझे, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जितना वो बोलेगा, जितना वो बताएगा, उतना ही योगिता में मानेगी, उसके अकॉर्डिंग ही ये डिसीजन लेगी कि मुझे कब लेना है कब नहीं लेना है। अर्जेंसी क्रिएशन इन क्लोजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेम एज इट इज, अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर एग्जांपल लूं, लीड आपके पास आ गई, लीड आपके पास आ गई, वो बोल रहे कि यस सर, यस मैम, मुझे करना भी है, इज रेडी, ही इज रेडी, तैयार है वो करने के लिए, पैसा भी है, बट एक एक्शन नहीं ले पा रहा। उसको लग रहा है कल कर लूंगा, उसको लग रहा है शाम तक कर दूंगा, वो इधर उधर के बहाने मार रहा है। बट वहीं पर अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि आप अपना कूपन कोड बुक करवा लीजिए, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 कूपन कोड बचे हुए हैं। आज हमारे फाउंडर सर का मेंटोरशिप बैच का लास्ट डेट है, जिसमें वो अलग से 20 लोगों को ले रहे हैं, उन 20 लोगों को वो पर्सनलाइज गाइड करने वाले हैं। लो जी, हो गया अर्जेंसी क्रिएट। अब क्या सोचेंगे, अब क्या सोचेगा अर्षित भाई, बात तो सही है भैया, मुझे भी मेंटोरशिप तो फाउंडर की ही चाहिए। क्या बोलूंगा मैं, कि हर्षित भाई अगर आपको मैं एक ऐसे बेस का पार्ट बना दूं जिसमें हमारी कंपनी के फाउंडर मिस्टर यस सर आपको पर्सनली गाइड करेंगे, जिनके पास ऑलमोस्ट 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, और ऑलरेडी उन्होंने हजारों लड़कों लड़कियों को सिखाया कि कैसे वो महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, अगर वह खुद इंसान आकर आपको पर्सनली गाइड करे। बट उसके लिए दिक्कत ये भाई, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सीट बाकी है, और आज रात को 12 बजे वो बेच पूरा हो जाएगा। तो एक्शन तो आपको आज ही लेना पड़ेगा। तो हर्षित भाई अब थोड़ा, जो ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला था, इधर उधर से ज्ञान लेने वाला था, वो ज्ञान लेने का मैं टाइम हर्षित को दूंगा ही नहीं, वो ओवर थिंकिंग करने का टाइम मैं हर्षित को दूंगा ही नहीं, मैं वहां पर मैंने अर्जेंसी क्रिएट कर दी। हेलो, मजा आ रहा है यहां तक, मजा आ रहा है पक्का, कुछ सीखने को मिल रहा है। देखो इतने सारे एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा ना, पता है फिर एक ही रीजन हो सकता है, आपका फोकस मेरे पर नहीं है। फोकस कहीं और है मेरे भाई। तो फोकस इधर लेकर आ फटाफट, फोकस इधर लाएगा तो पूरा समझ में आएगा। एक एक चीज माइंड में डाल कर जाऊंगा, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएशन आपने कर दी, आपका काम हो गया यहाँ पर थोड़ा सा वापस से। अर्जेंसी क्रिएशन के साथ एक रूल होता है, दैट इज फॉर्मो रूल। इसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये मत बोलना कि सर इतनी इंग्लिश बेसिक है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी भी चीज को खोने का डर, किसी भी चीज को खोने का डर। कभी अगर आपने मूवी की टिकट्स की, सपोज आपको संडे को मूवी देखने जाना था, आपका फिक्स प्लान बन गया पूरी फैमिली का, या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आपको मूवी देखने जाना था, आपका दोनों का फिक्स प्लान बन गया। अब आपने जैसे ही गूगल पर गए, सर्च किया आपकी जो भी सिटी है उसका सिनेमा हॉल, आपने ठीक है निकाला, अब आपने टिकट निकाली, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 सीट बची हुई है, और सब बिक चुकी है ही नहीं खाली, और जो भी हो नीचे नीचे किया, वो आपको लेनी थी क्योंकि वहां पर सीन अच्छा नहीं आता। क्या करोगे। अब आपको पता है कि आजाद का दिन है, इसके बाद में मौका भी नहीं मिलेगा, तो आप जल्दी से बुक करवा लोगे कि फटाफट कर लेता हूँ, कोई और ना कर ले मेरे से पहले। सेम एज इट इज, जिस योगिता जी ने डिसीजन लिया था कि मेरे पहले वो जो 3 लड़कियां मेरे पीछे खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उनको ये सेट पसंद ना आ जाए, वो ले जाए इसको। जैसा मैंने प्रीति जी का एग्जांपल दिया था, कैसे उन्होंने
अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे। सेम एज इट इज। अगर आपने कुछ ऐसे स्रोत निकाल दिए, आपने ऐसा कुछ बोल दिया उस टाइम पर जिससे उस अगले इंसान को ऐसा फील हो, जैसे आपकी लीड को ऐसा फील हो कि अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया तो वह कुछ ना कुछ है जो मिस कर देगा। वो डर होना चाहिए आपके अंदर। अगर वह डर आपके अंदर होगा तो आप जल्दी एक्शन लोगे। आज के टाइम में जितने भी लोग यहाँ पर जियो के सिम यूज करते हैं, जैसे आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो जियो वालों का कॉल आ जाता है ना फटाफट से, हेलो जी रिचार्ज खत्म हो गया। आप ये बोल रहे हो ना, आपके पास इतने दिन का टाइम है, अगर रिचार्ज नहीं करवाया तो आपका सिम बंद हो जाएगी सब। तो डर होता है यार कहीं सिम बंद ना हो जाए, फटाफट रिचार्ज करवा लेते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, उस सिम को बंद करने वाले है नहीं, बट स्टिल दे आर जस्ट गिविंग यू फोमो, दे आर जस्ट अप्लाइंग फोमो रूल, उसको अप्लाई कर रहे हैं वहां पर। उससे हम जल्दी एक्शन ले पाते हैं। तो क्लोजिंग के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जब हम इनको फॉलो कर लेते हैं तो जल्दी हम लीड को क्लोज कर पाते हैं, जल्दी क्लोजिंग कर पाते हैं। और अगर इतना भी काम कर दिया ना आपने, आपका काम हो जाएगा। सच बता रहा हूं मैं। अब कुछ चीजें बता रहा हूँ इन दोनों। अब बात ये चीज समझ में आ गई कि इनमें क्या क्या चीजें होती है। यहाँ तक कि पूरी रामायण समझ में आ गई आपको कि ये क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या होता है, मतलब आफ्टर वेबिनार क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या चीजें जो हमें फॉलो करनी होती है। अब इनमें भी कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें भी कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो। बताओ। यहाँ तक मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो जस्ट टाइप यस सर मजा आ रहा है। चलो मैं पब्लिक करता हूँ। अगर मजा आ रहा है यहाँ तक तो बताओ चैट बॉक्स में एक बार। जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। एवरीवन 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 एवरीवन, कितने लोग हैं जो तो एक्टिव है अभी? बहुत मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है कुछ, कुछ सीखने को मिल रहा है। पक्का? पक्का? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके लेट्स गो आगे। सो चलते हैं जी आगे। अब कुछ डीप बातें बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है इन्हीं में। टॉपिक यही है, प्रोसेस यही है, प्रोसेस, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, बट इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो चीज बता रहा हूँ। देखो क्या इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आ रहा है सब, तुम लोग मेरे साथ हो, देन हम सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। ओके। रिहान भाई समझ में आ रहा है? हेलो रिहान जी, सुमित गुज्जर, दीपिका जी, अलका मैम, तमन्ना सिंह, समझ में आ रहा है सबको? पक्का? आगे बढ़ू? डन। ठीक है डन। ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉलोअप के अंदर कुछ चीजों को समझते हैं। देखो, अब फॉलो के अंदर हमने यहाँ पर बात की थी ऑब्जेक्शंस की और रिलेशनशिप बिल्डिंग की। इन दोनों टॉपिक की बात की हमने यहाँ पर, ऑब्जेक्शन और रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसका साथ साथ जब भी आप अपने लीड का फॉलोअप करने जाओगे, जब भी आप अपने लीड का फॉलोअप कॉल करने जाएंगे, तो कुछ चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो होगी थ्री पीच की नॉलेज। अब थ्री पीच कौन कौन से होते हैं? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और आपका मार्केटिंग प्लान। देखो, आप जब भी, आप सिर्फ और सिर्फ वेबिनार को दिखाने से ये कंफर्मेशन नहीं होता कि वो लीड आपके साथ ज्वाइन करेगी। कंफर्मेशन होगा जब जब उस लीड को आप आफ्टर वेबिनार, उसका जब आप फॉलोअप लेने जाओगे और उसको आप अच्छी तरह चीजों को एक्सप्लेन करोगे वापस से। देखो लीड को ना वेबिनार में सब कुछ पता नहीं चलता, सच बताऊं, बताया सब कुछ जाता है, बट फिर भी स्टिल उसके कंफ्यूज रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है। तो वो आपसे पूछना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, वो देखना चाहेगा। बट वो आप कब बता पाओगे? पता है आपके साथ कभी कभी लेडी स्टार्ट क्यों नहीं करती है, क्लोजिंग क्यों नहीं करती आपके साथ? क्योंकि उसको आपसे बात करके वो फील ही नहीं आ रहा होता, सच बताऊं। आपसे बात करके जब तक वो फील उसे नहीं आएगा, जब तक आप उसे नॉलेजेबल नहीं लगोगे ना, तब तक आपके साथ लीड स्टार्ट नहीं करेगी। और नॉलेजेबल कैसे रहोगे आप? जब आपके पास आपकी कंपनी के प्रोफाइल, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट और आपकी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज होगी। अब इन तीनों चीजों को आपको घोल कर पी जाना है अगर आप चाहते हो कि आपका फॉलोअप्स बेस्ट से बेस्ट हो। इसके बाद का प्रोसेस सबसे अच्छा यही है। अब प्रोफाइल में क्या क्या चीज आती है? व्हाट्स योर कंपनी नेम, व्हाट्स योर कंपनी मिशन और विजन,
व्हाट्स योर हु इज कंपनी फाउंडर, को फाउंडर, डायरेक्टर, हु इज, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखो। कंपनी कहाँ से है, कितना टाइम हो चुका है, कब स्टार्ट हुई थी, सब चीज़। और क्या क्या आएगा इसमें, कंपनी में कौन कौन सी ट्रिप्स होती है, लास्ट ट्रिप कहाँ हुई थी, लास्ट इवेंट कहाँ हुआ था, नेक्स्ट ट्रिप कहाँ होने वाली है, नेक्स्ट इवेंट कब होने वाला है, एवरीथिंग आपके पास पता होना चाहिए। अब पता कहाँ से चलेगा, पता कहाँ से चलेगा, पता कहाँ से चलेगा, पता चलेगा जब आप अपनी कंपनी की ट्रेनिंग का टाइम टू टाइम पार्ट बनते रहेंगे। पता चलेगा आपके व्हाट्सएप चैनल में जब आप ऐड होंगे, वहां पर हर चीज़ का अपडेट मिलता है। पता चलेगा जब आप अपने अप्लायंस से पूछेंगे। पता चलेगा जब आप अपनी सपोर्ट टीम से हेल्प लेंगे। पता चलेगा जब आप अपनी कंपनी को सोशल मीडिया पर फॉलो करेंगे। हेलो, बातें मत करो यार, इधर उधर, इधर ध्यान दो। जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। समझ में आई? तो पहला चीज़ तो प्रोफाइल। दूसरा चीज प्रोडक्ट, कितने पैकेजेस हैं, किस पैकेज की क्या प्राइस है, किस पैकेज के अंदर कितने कोर्स है, किस कोर्स को किसने बनाया, किस कोर्स में क्या वैल्यू है, क्या कोर्सेज में सच में वैल्यू भी है या नहीं है। आपने कभी अपने प्रोडक्ट को यूज किया है भाई? आपने अपने कोर्स को यूज किया है? जिस प्रोडक्ट को आप लोगों को बेचते हो, लोगों को आगे रेफर करते हो, उसको कभी खुद ने यूज किया है? दिस इज लाइक आप किसी साबुन को बेच रहे हो और उस साबुन को कभी आपने खुद ने नहीं लगाया। आपने कभी अपने कोर्सेज को खोलकर देखा है कि सच में जिन कोर्सेज को मैं बेच रहा हूँ क्या इनमें सच में वो पावर भी है नहीं है, सच में इसमें कुछ सीखने को भी है या नहीं है? नहीं देखा तो देखो ना यार, कब देखोगे? इसका मतलब फिर तो आप तो लोगों के साथ गलत कर रहे हो ऐसे तो फिर। यू आर नॉट यूजिंग योर प्रोडक्ट और यू आर जस्ट सेलिंग, तो ये गलत है। फर्स्ट यूज करना होता है, उसके बाद बेचना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा कन्विक्शन हो, पता है आप बेच क्यों नहीं पाते, ये भी दिक्कत है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म, अपने प्रोडक्ट पर भी विश्वास नहीं होता। सच बताओ, आपके अंदर से ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होता। सपोज आप डव साबुन यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, आप किसी को रिकमेंड कब करोगे उस चीज के बारे में कि यार ये अच्छी है? जब आपने उसको खुद ने यूज किया हो। जब आपने खुद ने यूज किया हो, सपोज आपने कोई अच्छी मूवी देखी, आपको काफी अच्छी पसंद आई। आपने कोई ड्रेस खरीदी, आपको काफी अच्छी पसंद आई। आपने कोई शूज खरीदे, आपको काफी अच्छे पसंद आए। तो आप रिकमेंड तभी करोगे ना जब आपको अच्छे लगे, अदरवाइज नहीं करोगे ना। तो जिस प्रोडक्ट को आप यूज ही नहीं कर रहे हो, जिस कोर्सेज को आपने कभी देखा ही नहीं है, यू आर जस्ट प्रमोटिंग इट, आपको कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपकी शकल पर ही अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे आप अपनी शकल से, क्योंकि आपने कभी उसको उठाकर देखा ही नहीं कि इसमें एक्चुअली है क्या। ज्वाइन कर दिया, अब लोगों को ज्वाइन करवाना है सिर्फ। नहीं यार, ये पर्पस कभी भी होना ही नहीं चाहिए आपका। इस वजह से आप अपनी लीड को क्लोजिंग तक लेकर ही नहीं जा पाते, क्योंकि आप अटक जाते हो। आपका जो होता है ना माइंडसेट ही वैसा ही है, लोगों को ज्वाइन करवाना है सिर्फ। नहीं, यू नीड टू गिव वैल्यू मेरे भाई, यू नीड टू गिव वैल्यू। तो आप अदरवाइज आप है ना शॉर्ट टर्म तक सस्टेन रह पाओगे, फिर लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाओगे, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, आपकी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखोगे, आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे। हाँ, कमावे लोगे कुछ पैसे, पर उस पैसे का कुछ मतलब नहीं होगा। सच बता रहा हूँ। बी स्किलफुल। आपको आपको मुझे देखकर लगता है कि सच में इस बंदे के पास अगर पैसा आ रहा हो तो सच में इसके पास वो है जिससे जिसकी वजह से पैसा आ रहा है। क्या आपको देखकर ऐसा लगता है जेन्युइनली कि आपके अंदर वो स्किल्स है, या सिर्फ एमए बेचे जा रहे हो? सिर्फ बेचो मत हो भाई, गिव सम वैल्यू टू पीपल। जब लोगों को कुछ वैल्यू दोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके साथ स्टार्ट करना पसंद करेंगे। बट इफ यू आर जस्ट सेलिंग देम, कट हो जाएंगे लोग धीरे धीरे आपसे। तो टेक द नॉलेज अबाउट योर प्रोफाइल, टेक द नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। जितना घोल कर अपने प्रोडक्ट को बेचोगे या सीख लोगे उसको, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, क्योंकि जेन्युइनली आपको ऐसा लगेगा कि यार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इस पर्टिकुलर कोर्स ने मेरी लाइफ चेंज की है। तो आपके अंदर ज्यादा कन्विक्शन आएगा चीजों को लेकर, ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप सेल कर पाओगे। क्योंकि हम कॉन्फिडेंटली उसी चीज के बारे में ज्यादा बता सकते हैं जिसको हमने पर्टिकुलरली यूज। अगर हमने किसी चीज को यूज नहीं किया तो शायद हम कॉन्फिडेंटली उतना नहीं बता पाएंगे।
कि यहाँ तक चीज समझ में आई, कि यहाँ तक चीज क्लियर हुई। हेलो। तीसरा, मार्केटिंग प्लान। क्या आपको पता है कि कितना कमीशन आपको मिलता है? एक्टिव कितना है, पैसिव कितना है? सर ये तो पूरा पता है, ये तो हमारे आता है ना जेब में। फिर भी ये आपके मुंह पर होना चाहिए। मुझे पता है यहाँ पर बैठे हुए 70-80% लोगों को नहीं पता, जो अटक जाएंगे। अभी मैं पूछूंगा ना तो अटक जाएंगे पक्का। ये ऐसे पता होना चाहिए कि आपको कोई नींद में भी उठाकर पूछ लेना तो भी आप ऐसे बोल दो उसको आराम से। इतना कॉन्फिडेंटली आपको पता होना चाहिए यार। आप मुझे एक चीज बताओ, जिस चीज से पैसा आ रहा हो तो उस चीज को रट नहीं सकते हो क्या आप? हमने आज दिन तक इतनी इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी कॉपियां हमने रट के फेंक दी थी एक टाइम पर, 10th 12th के अंदर, जब हमारे बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे। पढ़ते थे हम, दिन रात लगे रहते थे। सच बता रहा हूँ ना मैं अपने, मैंने आज 10th और 12th, मुझे एग्जैक्टली पता था। कोई इंसान पूछ लेगा ना मैंने कि विकास, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो कौन सी जगह लिखा हुआ है, मैं पेज भी बता दूंगा। सच बता रहा हूँ, मैं पेज भी बता देता था कि यहाँ यहाँ लिखा हुआ है। किस पेज में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ तक एंड हो रहा है वो मुझे एग्जैक्ट याद हो जाया करता था एक टाइम पर। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो, जिन्होंने काफी सारे नोट्स पढ़े होंगे, काफी सारे नोट्स बनाए होंगे अपने। पढ़े हैं ना उन्हें, कुछ पैसा मिला वहां से अब तक। जब हमने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ दी वहां से अब तक भी कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ तो यार एक बार ही पढ़ना है। जिन पैकेजेस को मैंने एक बार याद कर लिया, जिन जिन कोर्सेज के बारे में मैंने एक बार देख लिया, उनको बार बार देखने की जरूरत थोड़ी ना है मुझे, वो तो आ गई ना मुझे। एक बार ही तो याद करना है, एक बार। बट कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पैसा कमाना होता है। आगे सर ये बताओ, सर पैसा कैसे आएगा बस, और कुछ तरीका मत बताओ। सर पैसा कैसे आएगा, सिर्फ ये तरीका बताओ। दोस्त ऐसे नहीं होता। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, सिंपल। इस बिजनेस में भी आ गए, बट अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो शायद इस यहाँ पे ग्रो नहीं कर, जल्दी गिव अप कर दोगे, क्योंकि आप तो जल्दी पैसे के चक्कर में आए थे ना यहाँ पर। सर देख लिया था किसी का स्टेटस कि दिन का 10,000 रुपये भी आता है, हमने तो ज्वाइन कर लिया बस ऐसे ही। अरे आता है, बट प्रोसेस होती है ना उसकी। तो इन तीनों की नॉलेज ले लेना मेरे भाई। नहीं लोगे तो गाड़ी ऐसे धीमे 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 चलती रहेगी। फिर रियली वांट कि एक्सीलेटर दबाओ, आपकी गाड़ी तेज भागे, तो तब भागेगी जब आपकी गाड़ी के अंदर ऑयल होगा। ऑयल किसका? नॉलेज का। समझे? तो प्लीज एक पेट्रोल पंप पर रोको, ऑयल भरवाओ पहले, अब फिर दौड़ाओ वापस से गाड़ी। ऐसे दौड़ाते रहोगे तो इंजन इंजन खराब करके बैठ जाओगे, रुक जाएगी एक टाइम बाद। तो फिर ऐसे नहीं चला करता। ठीक है? क्लियर? तीनों चीजों की नॉलेज ले लेना। फॉलो अप क्या बता रहा हूँ अब इसके बाद। एक तो इन तीनों चीजों की नॉलेज होगी अगर आपके पास, तो आप परफेक्टली अगले इंसान को एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छी तरह। उसके बाद सेकंड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हमारे बिजनेस के अंदर कुल मिलाकर 8-10 ऑब्जेक्शंस होता है। कुल मिलाकर 8 से 10 ऑब्जेक्शंस होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है कंपनी के अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग जाकर देख लेना है, फिर आगे टाइम में भी हो और होते रहेगी। कुल मिलाकर 8 से 10 ऑब्जेक्शंस होते हैं हमारे पूरे बिजनेस के अंदर। पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, बाद में करूंगा, ये कोर्स बड़े महंगे हैं, जो भी टाइप के होता है। ऑलमोस्ट 10 टाइप के हमारे टोटल ऑब्जेक्शंस होते हैं। दिस इज लाइक, आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर याद करने हैं। आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर याद करना है। दैट्स इट। सपोज आपको बोला जाए कि ये 10 क्वेश्चंस है और ये आपके एग्जाम में आएंगे, याद कर लो इनको। और अगर आपने इनके आंसर अच्छी तरह दे दिए तो 100 में से 100 नंबर है। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये 10 ऑब्जेक्शंस है, इनको याद कर लो, इनको रट लो, 5 अलग अलग तरीकों से रट लो। और एक बार आपने रट लिया तो महीने का 50,000 रुपये आप हर महीने कमाओगे। फिर भी नहीं रटोगे? फिर भी नहीं रटोगे? मुझे पता है फिर भी नहीं रटेंगे चलो। इवन कुछ लोगों को तो एग्जाम के एग्जिट सवाल भी दे देना कि भाई भाई ये आएगा, ये इसको पढ़ ले तू जाकर, ये का ये लिख कर आना है तुझे, ये क्वेश्चन है इसके आंसर लिख कर आना है तुझे। फिर भी वो डाउट कर लेगा। अच्छा, क्या गारंटी है? तो फिर तू फंस गया भाई। गारंटी कुछ नहीं है, बस बोल रहे अपने एक्सपीरियंस से। गारंटी कुछ नहीं है। जैसे आपने गारंटी मांग ली फिर रुक गए आप, तो गारंटी कुछ नहीं है।
95% चांसेज है, क्योंकि हमने उस चीज को इंप्लीमेंट करके देखा है, क्योंकि उससे रिजल्ट्स निकाल कर देखे हैं हमने। हमने उस चीज को एक्सपीरियंस कर रखा है। हम उस रास्ते पर गए हैं। हमें पता है कि इस रास्ते पर जाएगा तो तुझे 3 पेट्रोल पंप मिलेंगे मिलेंगे जहां पर तो अपना गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकता है, क्योंकि हम उस रास्ते से पहले गए हुए हैं। अब फिर भी गारंटी नहीं है कि कोई हर पेट्रोल पंप खुला हो सकता है कोई बंद हो जाए भाई। गारंटी फिर भी नहीं है। सिर्फ हम गए थे, हमें पता है कि जा सकता है। तीन में से कम से कम दो तो मिलेंगे मिलेंगे तुझे, जो सही होंगे। तो अगर 50 तक नहीं भी पहुंच पाओगे तो 40 तक पहुंचोगे। लाख तक नहीं पहुंचोगे तो 80 तक पहुंचोगे, कहीं तो पहुंचोगे। और दिस इज लाइक, मैं घर से तभी निकलूं जब सारे सिग्नल ग्रीन हो। तो मेरे भाई तू घर पर ही बैठा रहे फिर। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तू निकलेगा, कुछ ग्रीन मिलेंगे, कुछ रेड मिलेंगे। कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं सीधा निकल जाएगा। बट अगर ये सोच के बैठा रहेगा कि निकलूंगा ही नहीं, निकलूंगा ही तब जब ग्रीन सिग्नल होंगे, तो फिर तू घर बैठा रहा जिंदगी में तो कभी निकल नहीं पाएगा। सेम एज इट इज बिजनेस के अंदर है। ऑब्जेक्शन से 10 टाइप के, उन ऑब्जेक्शन को गोल कर भेजाओ। डायरी बना लो ना अपना, एक प्रॉपर नोट्स बना लो भाई। अरे मैंने इस बिजनेस के ना, आपको बताऊंगा किसी दिन यार, चलो छोड़ो, अभी तो नहीं बताऊं। इतनी डायरीज भर रखी है ना, लिख लिख कर, नोट्स बना बना कर। तुम्हें क्या लगता है मैंने इस धंधे की पढ़ाई नहीं की? ऐसे बकबक कर रहा हूँ आपके साथ आकर? अरे नहीं भाई, गंदी पढ़ाई की इस धंधे की मैंने अभी भी, और अभी भी पढ़ता हूँ डेली बेसिस पर। बुक्स पढ़ता हूँ, ट्रेनिंग्स लगाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, चैट जीपीटी से पढ़ता हूँ, पीडीएफ पढ़ता हूँ, कोर्सेज लेकर पढ़ता हूँ नए नए, मेंटरशिप लेकर पढ़ता हूँ। जहां से मिल सकता है वहां पर अभी भी मैं नॉलेज गेन करने की कोशिश करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, तुम साला गवर्नमेंट जॉब बिना पढ़े नहीं लगते, तुम्हें लगता है तुम बिजनेस बिना पढ़े लगा चला लोगे? ऐसा हो कैसे सकता है भाई? एक छोटी सी जॉब बिना पढ़े नहीं लगता इंसान, बिना नॉलेज लिए नहीं लगता इंसान। आप एक बिजनेस जिसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हो, उसे आप बिना पढ़े, बिना एजुकेशन लिए चला सकते हो? कैसा, हाउ दिस पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। बी ए स्टूडेंट ब्रो। बी ए स्टूडेंट, बी ए लर्नर, जो सीख सकता है। तब जाकर तो ग्रो करेगा, तब जाकर तो ग्रो करेगी, ऐसे नहीं होगा। सर आप मेंटोर बन जाओ, मैं तो हुई ना मेंटोर, सिखा ही रहा हूँ, मैं तो बता ही रहा हूँ। इंप्लीमेंट तो करो चीजों को जाकर। तो 10 टाइप के ऑब्जेक्शन होंगे जिनको घोल कर पी जाना भाई। तीसरा, रिलेशनशिप बिल्डिंग। सिखाने की जरूरत है क्या अभी? सर यही सिखाने की जरूरत है सर। इस दुनिया का सबसे हार्ड काम बताऊं मैं? सबसे हार्ड काम बताऊं इस दुनिया का सबसे हार्ड, जिसमें हर सक्सेसफुल इंसान भी फेल हुआ है, मैक्सिमम, हर नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम, वो है रिलेशनशिप। इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट इजी। आपके घर में कितने झगड़े होते हैं? कितने झगड़े होते हैं ना? जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज। क्योंकि हमें कभी कोई सिखाया नहीं गया कभी कि एक्चुअली रिलेशनशिप बिल्डिंग होती क्या, चाहे वो अपने कस्टमर के साथ हो, चाहे वो अपने फैमिली के साथ हो। कभी सिखाया ही नहीं गया ये सब चीज़। तो अगर तुम्हें ये गलत फहमी लगता है कि हमें पता है रिलेशनशिप के बारे में तो सब कुछ, तो अपने उस पुराने अंकल जो 40-50 के, उससे अपनी रिलेशनशिप की एडवाइस मत ले लेना भाई। जिसकी खुद की जिंदगी में बहुत लगी पड़ी, लंका लुटी पड़ी है उसकी, उससे 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 एडवाइस मत ले लेना। जिससे खुद की बीवी से हर दिन वो लड़ता झगड़ता रहता है, अगर आपने उससे एडवाइस लेना स्टार्ट कर दी, मत लेना उससे भाई। पता है हम एडवाइस किससे लेते हैं? सोचो, हम अपने पापा से एडवाइस ले रहे हैं, अब पापा की मम्मी से डेली लड़ाई होती है, तो पापा क्या एडवाइस देंगे तुम्हें? पापा की खुद की लंका लुटी पड़ी है, पापा डेली मम्मी से लड़ते हैं, तो पापा के रिलेशनशिप एडवाइस दे सकते हैं तुम्हें? नहीं दे सकते। तो प्लीज टेक द एडवाइस फ्रॉम दैट पर्सन जिसके पास सच में वो वैल्यू है, जिसको वो चीज पता है। यू नीड टू फिगर आउट दैट पर्सन। इसको बिजनेस में बात करूं, तो कस्टमर से जब जब आप रिलेशनशिप बॉन्डिंग बनानी होती है, इसको सीखना होता है। इस बिजनेस में जैसे आप आ गए हो ना, तो अपने ईगो को, अपने गुस्से को जेब में लेकर, मैं तो बोलूंगा निकाल कर फेंक देना कचरे के डिब्बे में। ये काम नहीं करेगा यहाँ पर। अगर तुम्हें लगता है कि आज दिन तक तुम्हें तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं, ना ही नहीं बोला किसी ने, तो तुम्हें लोग यहाँ ना बोलेंगे। हो सकता है कभी ऐसा भी आ जाए कि कोई बंदा मुंह पर गाली निकाल कर आपका कॉल कट कर दे। मैं भी, हो सकता है। बिजनेस में ग्रो करना है या फिर सेल्स में ग्रो करना है, तो अपने ईगो को, अपने घमंड को, अपने एटीट्यूड को कचरे के डिब्बे में डाल देना, अपने माइंड से निकाल कर। ये काम नहीं करता।
ऐसे लोगों का बिजनेस काम नहीं करता, क्योंकि अगर आपने आ गया यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे आज दिन तक किसी ने ऐसा बोला ही नहीं मेरे, बोल सकता है भैया। जो भी इंसान अमीर हुआ है उसको कुछ लोगों ने गालियां निकाली निकाली। अब आप भी अब देख रहे हो राघव जो राघव चड्ढा का केस देख रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हैं उस लोग, उसको अनफॉलो मार रहे हैं। और वही एक टाइम पर कल उसने कुछ अच्छे काम करने की रील डाली, सब लोग उसके फेवर में आ जाएंगे। तो लोग तो ऐसे ही है। बट अगर इफ यू रियली वांट कि आपकी ग्रोथ होगी, आप एक लेवल पर जाओ, तो लोग आपको ना बोलेंगे, लोग आपको गलत बोलेंगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे। आप यहाँ पर काफी सारे लोगों से बात करोगे बट स्टिल लोग आपको इग्नोर करेंगे, लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट करना पसंद नहीं करेंगे। तब भी आपको उस चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा। लोगों के साथ, अपने कस्टमर के साथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रिलेशन बॉन्डिंग नहीं बनानी होगी कि इससे कुछ पैसा निकल जाए। सच में उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। सच में उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज मैं यहाँ पर आऊँ, 1 घंटा आपसे बात करूँ, और यस सर ने मुझे इस चीज़ के पैसे दिए, आपको ये गलत फहमी तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पर फ्री में बैठा हूँ? ये गलत फहमी तो नहीं है ना? एंड मैं कुछ लोगों को मैं प्लीज़ बता दूं, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज इस वजह से नहीं करे, सर मेरे रिचिन में आईडी लॉगिन करवा दीजिए, ये सब काम मेरे नहीं है। आप सपोर्ट टीम को मैसेज किया करो। आई एम नॉट इन रिचिन, आई वांट क्लियर इट आउट। आई एम नॉट इन रिचिन, आई एम जस्ट ए ट्रेनर। मैं एक ट्रेनर हूँ जो मैं अलग अलग कंपनीज में ट्रेनिंग करता रहता हूँ। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ रिचिन। मतलब होता है ना, डायरेक्टली पार्ट नहीं हूँ, इनडायरेक्टली पार्ट। आई एम ए ट्रेनर, आई एम ए जस्ट ए ट्रेनर। तो मैं आपके ये छोटे मोटे काम में नहीं करवा सकता प्लीज। इसके लिए आप अपने सपोर्ट टीम को, अपने मेंटोर को मैसेज करें। समझ गए? कुछ अच्छे काम, कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो मैं समझ सकता हूँ, बट प्लीज ये इसे इस तरह के मैसेजेस मत किया करो। मेरा मेंटोर रिप्लाई नहीं करा तो मैं वहां पर हेल्प नहीं कर सकता, वहां पर सपोर्ट टीम से बात करो, आप वो सब वो करेंगे आपकी। प्लीज ऐसी क्वेरीज के लिए थोड़ा सा इस चीज को मैं क्लियर आउट करना चाहूंगा। हाँ, तो आई वॉज टेलिंग अबाउट, कितने लोगों को ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं यहाँ पर ऐसे ही बस आ जाता हूँ? नहीं, मुझे इस चीज़ का पैसा दिया जाता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, उस चीज़ का पैसा दिया जाता है मुझे ट्रेनिंग का। सपोज मैं आपकी ट्रेनिंग करने आया, वैल्यू की बात कर रहा था, मैं वैल्यू समझा रहा था। मैं आपकी ट्रेनिंग में आया, पैसा भी ले लिया मैंने, उसके बाद भी 1 घंटे आपसे सिर्फ टाइम पास करके चले जाऊंगा यहाँ से, कुछ अच्छी बातें नहीं बता करता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलोगे इस सर को? सर विकास सर को तो मत बुलाना, वो तो टाइम पास करने आते हैं। 100%। तो यू नीड टू गिव वैल्यू। आपको अपनी लीड को वैल्यू देनी पड़ेगी। आपको अपनी लीड को सच में, आपकी लीड को ऐसा देखकर फील आना चाहिए कि ये क्या बंदा है, इसकी तरह बनना है, मुझे इसके साथ काम स्टार्ट करना है। क्या ऐसा लगता है आपकी लीड को जेन्यूनली कि यार नहीं, मुझे पूजा मैम के साथ मुझे स्टार्ट करना है, मुझे शक्ति सिंह के साथ स्टार्ट करना है, मुझे उषा मैम के साथ स्टार्ट करना है, मुझे कुमकुम जी के साथ स्टार्ट करना है, मुझे मनीष के साथ स्टार्ट करना है? क्या आपको जेन्यूनली ऐसा लगता है देख करके? आपने अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना रखा है कि आपकी लीड आपको बोले कि सर मैं, मुझे आपके साथ ही करना था स्टार्ट, मैं कब से वेट कर रहा था, कब से वेट कर रही थी, मैं पैसे एडजस्ट कर रहा था, पैसे एडजस्ट कर रही थी। कोई लिस्ट गाली दे तो क्या करना चाहिए? दो वे। सपोज कोई आपको गाली देता है, तब आप क्या करते हो? लीड्स को नहीं लेते हैं, कोई आपको गाली देते से तब आप क्या करते हो? दो तरीके होते हैं। पहला, जो उसने किया सेम आप कर दो, मतलब आप उसे गाली बैक दे दो। पहला तरीका जो काफी इजी है, हर कोई दे सकता है। दूसरा तरीका, उसको थैंक यू बोलकर बड़े प्यार से इग्नोर कर दो। श्योर श्योर, आप इसको कैसे ले सकते हो? वही बात हो गई ईगो वाली। कुछ लोगों में ऐसे कैसे किसी की गाली सुन सकते हैं? बट आई थिंक गाली का आंसर, अगर आपने गाली दिया तो फिर आप दोनों सेम हो गए, कोई डिफरेंस नहीं रहा आप मेरे उसमें, क्योंकि यू आर ऑन सेम पेज। उसने भी दी, उसके बदले आपने भी दे दी, सेम, बराबर। बट आपने उसे बड़े प्यार से थैंक यू बोल के इग्नोर कर दिया, तो उसके माइंड में जिंदगी भर के लिए आपने एक चीज डाल दी कि यार क्या बनता था साला, थैंक यू बोलकर गया है, मैंने इसको गाली निकाली है फिर भी। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, व्हाट टाइप ऑफ माइंडसेट यू हैव। मैं ऐसा ही करता हूँ, सपोज गलती से भी अगर किसी लीड ने मुझे गाली दे दी, होता है, ऐसा बिजनेस है, होता रहता है, मैं सिंपल से उसको बड़े प्यार से थैंक यू बोलकर इग्नोर कर देता हूँ, उसका रिप्लाई नहीं करता फिर। छोड़ो, उसका मुंह क्यों लगना? जैसे लाइक कोई बेवकूफ इंसान मिल गया, उससे झगड़ रहे हो आप, तो बेवकूफ से क्या झगड़ना भाई? समझदार से झगड़ो तो बात भी हो फिर भी। तो बेवकूफ से लड़ाई झगड़े नहीं करना होता, दूर रहना होता। क्या? दूर रहना होता है, बिकॉज दे आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, योर एनर्जी, योर एफर्ट्स, वेस्ट करने आए हैं आपके। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ो, थैंक यू बोलो, दूर रहो। दैट्स द माई थिंकिंग। ऐसा मैं सोचता हूँ, बाकी मर्जी आपकी, आपको क्या करना है। समझ गए?
आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो हमने ऑब्जेक्ट हैंडलिंग पर बात कर ली, हमने थ्री फीज के ऊपर बात कर ली, हमने यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्डिंग के बात ऊपर बात कर ली। इसके बाद ऑलरेडी मैंने क्लोजिंग के ऊपर तो बात कर ली थी, अर्जेंसी क्रिएशन हो गया, कैसे कैसे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, फॉर्मर रूल मैंने आपको बता दिया था। इन द लास्ट ये सारे तरीके आजमा लो आप, ये सारे तरीके हो गए आपके। ये सब तरीके किस में आते हैं? ये सब जो जितने भी हमने जो वेबिनार की बात की, प्रोसेस की, ये सब तरीके किस में आते हैं? फॉलो ऑफ। किसमें? FOLLOWUP, फॉलो ऑफ। व्हाट इज फॉलो ऑफ? फॉलो अप इज द थिंग जो आफ्टर वेबिनार, आफ्टर पीपीटी, आफ्टर अपने बिजनेस को समझाने के बाद जो एक लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। मतलब फॉलो अप वो प्रोसेस होता है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी खत्म ही नहीं होता। जब तक आपकी लीड ज्वाइन नहीं हो जाती, तब तक उसका फॉलोअप लेना होता है। और जब लीड ज्वाइन हो जाती है, तब भी उसको कनेक्ट में रहना होता है, तब भी उसका फॉलोअप लेना होता है। दैट वी कॉल्ड आफ्टर क्लोजिंग फॉलो अप। डील हो गई, क्लोजिंग हो गई, फॉलोअप लेना है फिर भी। क्यों? इन फ्यूचर देर आर चांसेस, इन फ्यूचर आप कुछ ऐसा करो, सोचो और कुछ बिजनेस करने लग जाओ, वो वहां काम आ जाए, उसको वहां कोई प्रोडक्ट सेल कर पाओ आप। तो उसके लिए भी आपको उसको रोकना होता है। तो कभी भी अपने कस्टमर से रिलेशन खराब नहीं करने होते, रिमेंबर इट। इफ यू बिजनेस माइंडसेट ना, तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना होता है। मैं अपने टीममेट्स को, मैं अपने लोगों को कभी भी इस तरह से नहीं सोचता कि यार, मैं आपको भी इस तरह से नहीं सोच रहा कि आपके लिए मैं जस्ट एक ट्रेनिंग के बाद भाड़ में जाओ। नहीं, नेवर। आप में से कौन कब मेरा कस्टमर बन जाए मुझे नहीं पता, आप में से कौन कब मेरे काम आ जाए मुझे नहीं पता। तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट का इस तरह से करोगे तो थोड़ी सी चीजें निकल कर आएगी बेस्ट बेस्ट। हो सकता है कुछ चीजें ऊपर से जा रही हो आपके भी, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने 4-5 साल का एक्सपीरियंस के बाद ये सब बातें कर रहा हूँ आपके सामने। तो प्लीज नेवर कंपेरिजन योर 1 ईयर विद माई 4 to 5 years। कंपेरिजन मत करो आपके 1 साल को मेरे 4 से 5 साल के साथ। सिर्फ चीजों को समझो कि क्या ये बंदा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा जो मेरे जैसे दिखता है, ऑलमोस्ट मेरी जैसी सेम एज है, सब कुछ मेरे जैसा ही है इसमें, तो ये क्या बता रहा है मुझे और इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। दैट्स फोकस ऑन इट। उस पर दिमाग लगाओ। समझ गए? क्लियर? समझ में आई सब चीजें? पक्का? जो फॉलोअप जो होगी, वह एंडिंग प्रोसेस होगी, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। उसको चलाते रहना है। तो सारा प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया, फिर भी अगर नहीं हो रहा तो फॉलोअप लेते रहना है। फॉलोअप कैसे होगा? थ्रू स्टेटस मार्केटिंग। सारा आपने सारे तौर तरीके अपना लिए। पहली चीज तो अगर आपने सारे तौर तरीके अपना लिए तो क्लोजिंग हो जाएगी, 90% चांसेस आर। फिर भी नहीं होती, नाउ जस्ट फोकस ऑन कंटेंट मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग। इनडायरेक्ट रूप से माइंड अगले बंदे का ना, अगले बंदे को ना अपनी तरफ खींचो। मैग्नेटिक मार्केटिंग जिसे बोलते हैं। अब आपको उसके पास नहीं जाना बार बार, उसको बार बार मैसेज नहीं करना। ऐसा कर देना है अपने आप को, इतना चेंज कर लेना है कि वो अगला इंसान आपसे आकर पूछे। और देख लो, इस चीज को समझ लेना, इस बिजनेस में अगर आप हो, इफ यू रियली वांट, जेन्यूनली वांट कि लोग आपसे आकर पूछे, लोग आपसे आए अपने आप पूछ रहे हैं, आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़े, तो अपनी पर्सनैलिटी को ना वैसा बनाना पड़ेगा आपको। जैसे हो ना वैसे रहना बंद कर दो, जैसे कपड़े पहनते थे पहनना बंद कर दो, जैसा जैसे शक्ल दे रहा हूँ शक्ल को भी चेंज करो भाई, सच बताऊं, शक्ल भी चेंज हो जाती है। एक बार अमीर बन जाओ बस, सच बता रहा हूँ। शक्ल भी चेंज सुधर जाती है, अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी। तुम्हें लगता है ना कि ये जो आप जो खूबसूरत चेहरा लेकर घूमते हो अभी, ये तुम्हारा सबसे खूबसूरत चेहरा है? नहीं है। अमीर बनो अभी, उसके बाद जो निकलेगा ना उसको उसको देखना आप। तुम्हें लगेगा साला ये था मेरा असली चेहरा, तो अब तक तुम्हें पता नहीं कौन सी गरीबी में रह रहा था। ट्रस्ट में। आपने देखे ऐसे लोगों को जिनकी शक्लें चेंज हो गई, जिनकी शक्लें चेंज। आज मैंने एक पोस्ट की इंस्टाग्राम पर, देखना जाकर अभी, लास्ट लास्ट वाली पोस्ट देखना और अभी की वाली पोस्ट देखना मेरी, आपको खुद को पता लग जाएगा कि यस, शक्ल चेंज हो जाती है। ठीक है? ओके, नाउ वी हैव 5 मिनट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडे सेशन प्लीज आस्क। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, आज के सेशन से रिलेटेड ही पूछने की कोशिश करना। एंड मैं एक से दो लोगों को मतलब अनम्यूट भी कर सकता हूँ, तो आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं इफ यू हैव क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो।
तो सारे अकाउंट बैन हो गए, तो इंस्टाग्राम को छोड़ दो कुछ दिनों के लिए, यूट्यूब पर काम करो, स्नैप पर काम करो, मौज पर काम करो, फेसबुक पर काम करो। राम राम जी। सर बार बार व्हाट्सएप बैन हो रहा है। व्हाट्सएप एपीआई पर जाओ भाई, सब बॉयज आते हैं लेट्स में बहुत बदतमीज करते हैं। प्रियंसी, बॉयज अगर बदतमीजी करते हैं तो फिर बदतमीजी आपको करना नहीं आता, सीखो बदतमीजी करना थोड़ा सा। मजा आएगा फिर बदतमीजी करने में आपको भी। बदतमीज लोगों को बदतमीज के तरीके से कभी कभी जवाब देना भी आना चाहिए, हमेशा इग्नोरेंस अच्छी नहीं होती, समटाइम यू नीड टू टेक द एक्शन। सर लोगों को फ्रॉड और स्कैम लग रहा है, पता है रिया क्यों लग रहा है फ्रॉड और स्कैम? बिकॉज अभी तक आप अपने धंधे को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो कि लोगों को फ्रॉड और स्कैम ना लगे। तब उस दिन अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दोगे ना, तब फ्रॉड और स्कैम नहीं लगेगा। ट्रस्ट में, आज मेरे पास 99% कोई 1.1% लोग आते होंगे जो ये लोग बोलते होंगे कि सर फ्रॉड भी हो सकता है। 0.1%, नहीं तो आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि उन लोगों को कंपनी बाहर में जाए, मेरे ऊपर विश्वास है। सर एक क्वेश्चन है, लीड्स वीडियो देख लेते हैं बट रिप्लाई नहीं करते। अगर लीड्स आपका वीडियो देख लेते हैं बट रिप्लाई नहीं करते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहला आप उसे एक बार मैसेज कर दो, एक ऑडियो नोट डाल दो। जैसे सपोज उसका नाम है मनीष। हाय मनीष, दिस ऑडियो इज फॉर यू स्पेशली। आई नो यार, आपने भी मेरा वेबिनार देखा होगा एंड आपने सब चीज़ समझ भी ली, बट उसके बाद आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। क्या रीजन है? मतलब कुछ चीज़ समझ में नहीं है भाई, तो डेफिनेटली यार, एज ए गुड फ्रेंड, एज ए गुड लीडर, तो आपको रिप्लाई करना तो बनता है आपका। तो एक बार आप मुझे प्लीज़ जो भी है आपके माइंड में वो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए मेरे साथ। तो ये ऑडियो हमने शेयर किया, उसके साथ एक लाइन लिखी नीचे, मनीष इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो फॉर यू, मस्ट लिसन इट। और उसके आगे एक दिल वाला इमोजी सेंड कर दिया, दैट्स इट। लड़कियां दिल वाला इमोजी सेंड मत करना, आप कुछ स्माइल वाला इमोजी सेंड कर सकते हो। स्नैपचैट से लीड्स करेक्टर कर बता दो। अरे मेरे भाई, जनरेट करना बता दो, करेक्टर क्या होता है? थोड़ी बेसिक इंग्लिश सीखो मेरे भाई, बेसिक इंग्लिश सीखो। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो थोड़ी सी, इसको ना दिल पर लिया करो थोड़ा सा कि यार सही बात है, मुझे इंग्लिश बेसिक तो आनी चाहिए ना यार। आप बिजनेस कर रहे हो आकर, जिससे लगा बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें बिजनेस की स्पेलिंग नहीं आती। तो गड़बड़ वाली बात है ना कि यार जो चीज कर रहे हो उसकी उसका पता ही नहीं आपको कुछ। तो ये बेसिक चीज है, प्लीज सीखा करो यार इससे ना। स्नैपचैट से लेट्स कैसे आएगी? रील अपलोड करो स्नैपचैट पर डेली, बहुत प्यारे लीड आती है, सच बता रहा हूँ। आई एम न्यू मेंबर। समय पास टाइम है। यू वेलकम भाई। व्हाट्सएप पे कहाँ मिलेगा? जस्ट कॉन्टैक्ट योर सपोर्ट टीम, या ये सर से कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करवा देंगे आप लोगों के लिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी विकास सिरोटा ही है भाई, ये जो लिखा है इसके बीच में सिर्फ डॉट लगा लेना। ओके, और कोई क्वेश्चन है? कोई अच्छे क्वेश्चन है किसी के? लेट वीडियो देख के ब्लॉक कर देती है समटाइम। देखो गौरव, पता क्या होता है ना, कुछ लोग होंगे जो आपको ब्लॉक करेंगे ही करेंगे, कुछ लोग तो आपको ब्लॉक करेंगे ही करेंगे, ये तो फैक्ट है। वो लोग होंगे, अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस नहीं आ रही तो लोग ब्लॉक करेंगे। ट्राई करो अच्छी ऑडियंस के ऊपर काम करो, क्वालिटी ऑडियंस के ऊपर काम करो। ज्यादा लीड्स आना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी ऑडियंस आना है, क्वालिटी लीड्स आना इंपॉर्टेंट होता है। तो जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी लीड्स की। सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास अच्छे लोग कैसे आएंगे? अगर आप 15-16 साल के बच्चे आ गए ना, तो फिर और ब्लॉक करके करके जाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद के फोन तो होते नहीं, वो मम्मी पापा के फोन को यूज करते हैं। फिर उनको डर लगने लग जाता है कि यार ये किसका नंबर आ गया नया, तो फटाफट आपको ब्लॉक करते हैं, फिर फोन अपने मम्मी को देते हैं, भग जाते हैं स्कूल। तो वह लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों से बच कर रहना होता है। मैं तो 15 का हूँ। कुछ लोग समझदार भी होते हैं ना, सब लोग बच्चे नहीं होते, कुछ लोग समझदार भी होते हैं। जैसे नाइट में वेबिनार होता है और वो नहीं करते सीट बुक, और नेक्स्ट डे उनकी एनर्जी लो हो जाती है, तो फिर कल 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 पर, अगर कल 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 पर टाल रहे हैं तो फिर आप उनको दबा के स्टेटस मार्केटिंग करो, ताकि उनका वापस से मोटिवेशन हो जाए, उनकी एनर्जी वापस आ जाए। सो यूट्यूब पर लीड जनरेशन का कुछ हिंट दो। लीड जनरेशन वाली मेरी ट्रेनिंग लगाना, बहुत हिंट दे रखी है मैंने, एक नहीं बहुत दे रखी। तो मेरा भी रिप्लाई देख कर, क्या क्वेश्चन है मैम आपका? पूछिए वापस से। सर पर्सनल ब्रांडिंग पर कैसे करें पूजा जी? अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना है तो यू नीड टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। थोड़ा बहुत एक रील अपलोड करना स्टार्ट करो, एक पोस्ट अपलोड करना स्टार्ट करो। 15 का हूँ मंथली, 50,000 प्लस इनकम है मेरे लिए। अच्छी बात है भाई, अगर आप 50,000 मंथली कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स। अगर आप न्यू हैं, आर्त्या सिन्हा,
नहीं, जो भी आपका नाम है भाई, आदित्य सिन्हा। तो आदित्य भाई, आप न्यू हैं तो एक बार अपनी जो बेसिक ट्रेनिंग है, मेरी जो ऑलरेडी 10 डेज की ट्रेनिंग हो रखी है, तो उनको आप चेकआउट कर लेना। ओके गाइज, आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। सो आई होप आपको मजा आया होगा आज के सेशन के अंदर। एंड अगर आपको मजा आया है तो एक सेकंड वीडियो बना ले आप लोगों के साथ। चलो एक सेकंड, एक वीडियो तो बनता है फिर आप लोगों के साथ। चलो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जस्ट टेल मी द चैट बॉक्स कैसा लगा। हाँ जी, कैसा लगा आप सबको सेशन? हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे बात की क्लोजिंग के ऊपर, आफ्टर वेबिनार प्रोसेस के ऊपर। हाउ वाज द सेशन गाइस? मजा आ गया? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ऑलमोस्ट कितने सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। ओके गाइज, आप सभी मुझे अपना मेंशन कर सकते हो सोशल मीडिया पर। यस सर को मेंशन कर सकते हो, आप मुझे मेंशन कर सकते हो। मार्केटिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके साथ फॉलोअप के ऊपर बात कर रहा था ऑलमोस्ट अभी। तो फॉलोअप के अंदर मार्केटिंग सबसे बड़ा टूल होता है, जहाँ पर आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ। आप बोल रहे हो ना, लोग आपका रिप्लाई नहीं करते क्योंकि आप ढंग की मार्केटिंग नहीं करते। मार्केटिंग ढंग की करना स्टार्ट करो, मजा आ जाएगा आपको, सच बता रहा हूँ मैं। आप कुछ लोग होंगे जो बस इस मीटिंग के बाद फोन बंद करेंगे, जाकर खाना खाकर सोएंगे सिर्फ। अब कुछ लोग होंगे जो मीटिंग के बाद सबसे पहले स्टेट से मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद अगर उन्होंने खाना नहीं खाया होगा तो खाना खाएंगे, फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे। सो इट्स ऑलवेज चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। दिस इज योर ट्रेनर विकास सिरोटा साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।